हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रताप सिंह क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आप सबका वेलकम करता हूं। और जैसा कि आप हेडिंग से देख पा रहे हैं कि हम जो क्लास चलाएंगे वो मेनली इंग्लिश से संबंधित होगी, लेकिन अन्य सब्जेक्ट के भी जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं, जो अधिकांश हम और आप इग्नोर कर जाते हैं या बुक्स में कुछ रूल्स नहीं होते हैं, तो उनको भी हम क्लियर करेंगे, जिनको देखकर वीडियो देखकर आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि आप पैटर्न में देख पा रहे हैं, यूनिक रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये वही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जैसे हम जूनियर कक्षाओं में ही पढ़ के आए हैं। इस टेंस के बारे में आशा है कि आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन शायद आज आपको जो पता चलेगा इस टेंस से संबंधित, शायद वो जानकारी, वो नॉलेज आपके पास नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आप जानते हैं, एक दो रूल है मेनली। एक रूल होता है कि जो ही सी इट होता है, ही सी इट, नेम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके बारे में पढ़ा होगा आपने कि जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो इसके साथ वर्ब में ऐसे ईएस का प्रयोग किया जाता है, जबकि आई, वी, यू, दे और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसा यस का यूज नहीं होता है। इतना हम और आपने जनरली बुक्स में पढ़ा है, टीचर्स में ने भी क्लास में यही आपको बताया होगा, हमें भी बताया गया। लेकिन क्या आपको ये बताया गया है कि ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में ऐसा यस क्यों लगाया जाता है, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ऐसा यस क्यों नहीं लगाया जाता है? मेरा मानना है शायद आपको ये जानकारी ना हो, हम प्रयास करते हैं आपको बताने का। तो इसका जो रूल है वो ये कहता है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि जब आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कहा जाता था, तो छोटी छोटी क्लासों में बताया गया होगा कि आपको उसमें एस लगा देना है। जैसे जनरली बॉय सिंगुलर नाउन है, इसको आपको प्लूरल करना है तो आप इसमें क्या कर देते थे, एस लगाते थे, और ये बॉयज हो जाता था और ये प्लूरल हो जाता था। इसी प्रकार से गर्ल है, तो इसका जब आप प्लूरल बनाते थे तो इसमें भी एस लगा देते थे, तो फिर ये क्या हो जाता, गर्ल्स। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि अगर हम सिंगुलर नाउन में एस लगा दें तो वो प्लूरल बन जाता है। अब इसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए। ग्रामर का रूल कहता है कि प्रत्येक नाउन, एवरी नाउन, प्रत्येक नाउन अपने आप में सिंगुलर फॉर्म होता है, सिंगुलर में ही होता है। जैसे कि बॉय है, ये सिंगुलर लिखा है तो ये सिंगुलर है। गर्ल है, ये भी सिंगुलर है। और प्रत्येक जो मैन वर्ब होती है, मैन वर्ब अगर हम ले लें, जैसे कि कम है, गो है, प्ले है, या आप रीड है, ग्रामर का रूल कहता है कि प्रत्येक वर्ब जो होती है वो उसका जो बेस फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। तो मैन वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है, जिसको आप फर्स्ट फॉर्म भी कहते हैं, वो प्लूरल होता है। जबकि जो नाउन होता है, नाउन का जो नाउन होता है, नाउन का जो फॉर्म होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। अब ये जो आपने एस पढ़ा है, ये एस दो काम करता है। अगर एस नाउन में लग जाए तो नाउन को तो बना देता है प्लूरल, लेकिन अगर ये
मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लग जाए, और एस लगता भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ये अगर ये वर्ब में लग जाए तो वर्ब को कर देता है सिंगुलर। जैसे अगर आपको कम को सिंगुलर करना है और जब आप इसमें एस जोड़ देंगे तो अब ये जो मेन वर्ब है अब ये सिंगुलर बन जाएगी। अभी आप यहां देख पा रहे हैं अभी ये प्लूरल फॉर्म में थी। इसी प्रकार से अगर गो है तो गो में अभी ऐसा यस नहीं लगा है, तो अभी ये, तो जैसे आप यहां देख लें ये गो है तो गो अब ये फर्स्ट फॉर्म है तो फिर ये प्लूरल फॉर्म में है। यदि आपको इसका सिंगुलर बनाना है तो फिर आपको इसमें एस लगाना पड़ेगी, एस आई एस, वो उसका रूल अलग है कि कहाँ एस लगेगा कहाँ एस, तो अब ये सिंगुलर हो गई है। इसी प्रकार से वर्ब आपकी प्ले है तो अभी ये प्लूरल है, और यदि आपको इसको सिंगुलर करना है तो इसमें आपको एस ऐड करना होगा तो ये प्लेज हो जाएगा, तो ये सिंगुलर हो जाएगी। इसी प्रकार से रीड है, रीड अब ये बेस फॉर्म में है तो फिर अभी ये प्लूरल है, और अगर आप इसको सिंगुलर करना चाहते हैं तो आपको इसमें लगाना पड़ेगा एस ऐड करना पड़ेगा, तो फिर ये रीड्स हो जाएगा। तो हमने दो चीजें देखी इस एस के बारे में कि अगर एस नाउन में लग जाए तो नाउन को तो सिंगुलर से कर देता है प्लूरल, और अगर ये वर्ब में लग जाए तो वर्ब को प्लूरल से कर देता है सिंगुलर। जैसे ये कम्स है ये सिंगुलर है, ये गोज है ये भी सिंगुलर है, ये प्लेज है ये भी सिंगुलर है, ये रीड्स है ये भी सिंगुलर है। अच्छा, तो इतना आप समझ चुके हैं कि जो एस होता है इसके टू फंक्शंस होते हैं कि अगर ये नाउन में लग जाए तो नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कर देता है, और यदि ये वर्ब में लग जाए तो वर्ब जो कि प्लूरल होती है उसको सिंगुलर बना देती है। फॉर एग्जांपल कम का कम्स ये भी सिंगुलर है, गो का गोस ये भी सिंगुलर है, प्ले का प्लेस ये भी सिंगुलर है, रीड का रीड्स ये भी सिंगुलर है। अब जब आप ट्रांसलेशन बनाते हैं तो छोटी क्लास में बताया जाता है एक फॉर्मूला होता है एस एस और पीपी। एस एस पीपी फॉर्मूला इसको बोलते हैं, जूनियर क्लासेस में बताया जाता है ये। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होनी चाहिए। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी कैसे होना चाहिए, प्लूरल। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होना चाहिए। अब इसको कुछ एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हिंदी का, वह पढ़ता है। तो आप देख पा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ही, ता है लगा है, आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इस सेंटेंस को बनाते हैं आप, तो आपने लिखा ही, तो आप देखिए ये तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब ये क्या कह रहा है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसे होना चाहिए, सिंगुलर। चलिए वर्ब है इसका रीड, और यदि आप इसको सीधा सीधा ऐसा रीड लिख देते हैं तो आपको पता है कि वर्ब का बेस फॉर्म सिंगुलर होता है, और चूंकि आपको इस फॉर्मूला को फॉलो करना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो इस वर्ब को सिंगुलर करने के लिए फिर वही एस का सहारा, कि अगर वर्ब को सिंगुलर करना तो उसमें क्या लगा दीजिए आप, एस, तो फिर ये क्या हो जाएगा, रीड्स। तो वह पढ़ता है का ट्रांसलेशन क्या होगा, ही रीड्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, वे खेलते हैं, वे खेलते हैं। चलिए ते हैं ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, बनाइए दे। अच्छा, खेलना प्ले, फिर इस पर ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, तो सब्जेक्ट दे प्लूरल है तो इसमें वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, और आप जानते हैं कि वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है, तो ये प्लूरल है और ये वर्ब भी बेस फॉर्म है, तो ये भी क्या है, प्लूरल है, तो इसमें आपको ऐसा यस नहीं लगाना, तो फिर ये हो जाएगा दे प्ले। एक और, हम चाय पीते हैं, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट क्या है इसका, हम, बी। अच्छा वर्ब क्या है, पीना, प्ले, सॉरी, वैसे पीने के लिए आप लगाते हैं
ड्रिंक, लेकिन मैं आपको बता दूं जो सिप करके पीने वाली चीजें होती है जिससे आपको कुछ आहार मिलता है, उसके लिए पीने के लिए टेक का प्रयोग करते हैं। तो क्या लगाएंगे? टेक। इतना करने के बाद आप यहां देखें आपका सब्जेक्ट कैसा है? बी, हम, प्लूरल। तो वर्ब भी कैसे होना चाहिए? प्लूरल। तो सब्जेक्ट भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, तो इसमें आपको एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो बी टेक और चाय के लिए टी। तो बस इतना समझ लें आप कि जो एस है, एस या ईएस सिंगुलर सब्जेक्ट को प्लूरल बनाने के लिए लगाना है आपको। और वर्ब में ऐसा ईएस इसलिए लगना है कि वर्ब जो सिंगुलर है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब को सिंगुलर करने के लिए ऐसा ईएस का प्रयोग किया जाता है। अब कहाँ एस लगना है, कहाँ ईएस लगना है, ये आप जानते ही हैं। तो मैं समझता हूं ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि जहां पर जिस वर्ब के अंत में एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, एक्स है, तो इनमें आपको ईएस लगाना होता है। और जिनमें इनके अलावा कोई लेटर होता है पीछे तो उसमें सिर्फ एस का प्रयोग होता है, और वो आप जानते होंगे। मेरा उद्देश्य, मेरा टारगेट सिर्फ ये था, ये बताना था आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस क्यों लगता है, और आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस क्यों नहीं लगता है। कारण आप समझ गए हैं। एक बार हम फिर से रिपीट करता हूं छोटा सा, कि सिंगुलर सब्जेक्ट को, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर करना होता है, और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए उसमें एस या ईएस लगाना पड़ता है। और सब्जेक्ट जब प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। और आपको पता है कि वर्ब का जो बेस फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, इसलिए उसमें एस या ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आई होप आपको ये ऐसा ईएस लगाना या ना लगाना अंडरस्टैंड हो गया होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे तो क्रिस क्लासेस इंग्लिश क्लासेस है, लेकिन इसमें मैं हर विषय के, मैथ के भी हो सकते हैं, हिंदी के भी हो सकते हैं, कुछ संस्कृत ग्रामर के भी हो सकते हैं, ऐसे रूल्स आपको बताऊंगा जो शायद आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे। और यदि आपको ये वीडियो, ये जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल